गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का एडिटोरियल ख़ास इसलिए है क्योंकि हम लोग बात करने वाले हैं इंटरनेशनल मुद्दे के ऊपर। बात होगी इंडिया, अमेरिका और रूस के साथ जो हमारा रिलेशनशिप है उसको लेकर के। और इसके बीच में एक विवाद आ गया है। भारत और रूस के बीच में विवाद का कारण ये है कि भारत ने रूस के साथ एक सौदा किया है, डिफेंस सौदा जिसको कहेंगे, और उसके तहत रूस ने ये वादा किया है कि दिसंबर के एंड तक जो उसके साथ सौदा हुआ था S-400 मिसाइल सिस्टम की, वो डिलीवर करना शुरू कर देगा। जैसे ही ये बात अमेरिका को पता चली कि भारत जो है रूस के साथ सौदा कर रहा है और रूस उसे S-400 मिसाइल सिस्टम जल्द ही डिलीवर करने वाला है, ये सुन करके अमेरिका पूरी तरह से बौखला गया और भारत को धमकी देना शुरू कर दिया कि अगर वो रूस के साथ यानी भारत रूस के साथ इस तरह के सौदे करेंगे, डिफेंस सिस्टम का आयात और निर्यात करेगा, तो ऐसी स्थिति में जैसे वो चीन के ऊपर नाटो की जो देश है तुर्की, उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया था, उसी प्रकार का सैंक्शंस का मतलब होता है प्रतिबंध, अमेरिका भारत पे भी लगाएगा। इन सब धमकियों को दरकिनार करते हुए भारत बिना डरे, उसके बाद का बिना परवाह किए हुए इसने रूस के साथ सौदा किया और रूस से वो जो डिफेंस सिस्टम है, मिसाइल सिस्टम है, उसको मंगवाने के लिए प्रतिबद्ध है और अमेरिका के धमकी से बिल्कुल नहीं डर रहा है। ऐसी स्थिति में इस एडिटोरियल में बात करना चाह रहे हैं हम लोग कि आखिर क्या क्या इसका परिणाम हो सकता है अमेरिका की बात को अगर दरकिनार किया जाए। क्या अमेरिका सच में भारत के खिलाफ़ प्रतिबंध लगाने में कामयाब है? क्या वो लगा सकता है? उसमें क्या उसका प्रॉफिट है, क्या उसका लॉस है? इन सब बातों की चर्चा इस एडिटोरियल में होगी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके टाइटल के ऊपर। तो टाइटल देख सकते हैं, लिखा हुआ है फॉर मोर देन अ वेवर। वेवर का मतलब होता है छूट, यानी एक टॉपिक में हम लोग बात कर रहे हैं छूट के बारे में। छूट से अधिक होता है। ऑन इंडिया US ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का मतलब ये होता है जिसका सामरिक पार्टनरशिप बोलते हैं। सामरिक जिसमें आप दो देशों के साथ इकोनॉमिक या फिर व्यापारिक रिलेशनशिप की बात करते हैं, वो होता है स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। यानी भारत और US के जो वैश्विक पार्टनरशिप है, सामरिक पार्टनरशिप है, साझेदारी है, उसके बारे में इस एडिटोरियल में बात होगी। वेवर का मतलब नोट कर लीजिएगा आप, छूट होता है। थ्रेट ऑफ सैंक्शंस अंडरमाइंस फाउंडेशन ऑफ इंडिया US ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। ये जो धमकी दी गई है, सैंक्शंस मतलब होता है प्रतिबंध की, वो अंडरमाइन करता है। अंडरमाइन का मतलब क्या होता है? कम करता है। किस चीज़ को कम करता है? कि जो फाउंडेशन है ना भारत और US की, जो ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की, जो सामरिक संबंध हमारा US के साथ है, उसकी जो नींव है, फाउंडेशन है, उसको ये क्या करता है? कम करता है, यानी कमज़ोर करता है। यानी अगर आप किसी देश को धमकी दोगे तो इससे क्या होगा कि आपके और उसके बीच में जो रिलेशन है उसके में दरार आएगी, कमी आएगी। आगे देखते हैं। द अनाउंसमेंट बाय रशिया दैट सप्लाइज ऑफ द S-400 ट्रायम्फ सिस्टम। जैसे ही रूस के द्वारा ये अनाउंस किया गया, घोषणा की गई कि S-400 जो ट्रायम्फ सिस्टम है, यानी जो मिसाइल सिस्टम है, वो डिलीवर किया जाएगा और उसकी जो प्रक्रिया है हैव ऑलरेडी बिगन, वो शुरू हो गई है। यानी जो डिलीवरी करने की, जो सप्लाई करने की प्रक्रिया है, वो पहले शुरू हो गई है। हैज़ सेट द स्टेज फॉर रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन विजिट इन अर्ली दिसंबर। और ये जो अनाउंसमेंट है उसने एक मंच तैयार कर दिया है रूस के प्रेसिडेंट को, जिनका नाम है व्लादिमीर पुतिन, उनके विजिट को दिसंबर की शुरुआत में। यानी इसके साथ कि रूस जो वादा किया था S-400 ट्रायम्फ सिस्टम को सप्लाई करने का, इसके घोषणा के साथ ही वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उनकी विजिट का भी मंच तैयार हो गया है दिसंबर के पहले वीक में, यानी शुरुआती दिसंबर में। It has also thrown down the gauntlet to the US that
थ्रेटेंड सैंक्शंस अगेंस्ट इंडिया। और ये जो अनाउंसमेंट है उसने एक और चीज़ को कर दिया है कि जो गॉन्टलेट है, गॉन्टलेट का मतलब होता है एक तरह का जो चेतावनी है, धमकी है जो दिया गया था यूएस के द्वारा, उसको भी ये क्या कर दिया, दरकिनार कर दिया, इग्नोर कर दिया, या फिर कह लो कि उसको गॉन्टलेट कर दिया, मतलब उसको बढ़ा दिया, चैलेंज कह सकते हो। एक और चैलेंज को दरकिनार कर दिया जो कि धमकी दी गई थी यूएस के द्वारा कि आपके ऊपर सैंक्शंस लगा दिया जाएगा, यानी भारत के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। यानी एक और जैसे ही अनाउंस हुआ कि रूस भारत के साथ जो सप्लाई करने का वादा किया था वो पूरा करने वाला है, उसके साथ ही एक चीज़ और चुनौती के रूप में सामने आ गई, और चुनौती गॉन्टलेट मतलब चुनौती कह लो यहाँ पे इस रूप में आई कि भारत के खिलाफ सैंक्शंस का थ्रेटेन यानी धमकी दिया जाने लगा यूएस के द्वारा। द डील फॉर द एयर डिफेंस सिस्टम वाज साइंड इन 2018 ड्यूरिंग मिस्टर पुतिन्स विजिट देन। ये जो डील साइन किया गया था 2018 में किया गया था, जब उस समय पुतिन भारत की यात्रा पे आए थे। इन 2017 द यूएस हैड पास्ड इट्स काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट CAATSA। ये अमेरिका का एक एक्ट है जिसके तहत अमेरिका दूसरे देशों को धमकी देता है कि अगर वो रूस के साथ, नॉर्थ कोरिया के साथ या ईरान के साथ किसी प्रकार का मिलिट्री या खुफिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उस पर वो प्रतिबंध लगा देगा। फिर से समझिए, जो अमेरिका का जो काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शंस एक्ट CAATSA है, जिसके तहत अमेरिका दूसरे देशों को ये धमकी देता है कि अगर वो रूस के साथ, नॉर्थ कोरिया के साथ और ईरान के साथ किसी प्रकार का ये समझौता करता है मिलिट्री से रिलेटेड या फिर डिफेंस सिस्टम से रिलेटेड, तो उसके ऊपर अमेरिका प्रतिबंध लगाएगा। ये अमेरिका का कहना है। इसी के तहत इस बात का कयास लगाया जा रहा है, डर है कि चूँकि भारत भी रूस के साथ इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट किया है, इसलिए अमेरिका इस एक्ट के तहत भारत पे भी प्रतिबंध लगा सकता है। तो इसी की बात की गई यहाँ पे कि दैट प्रोवाइडेड फॉर इकोनॉमिक एंड ट्रैवल सैंक्शन अगेंस्ट कंट्रीज एंड ऑफिसर्स दैट ट्रांजैक्टेड सिग्निफिकेंट मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस कॉन्ट्रैक्ट विथ रूस, रशिया, नॉर्थ कोरिया एंड ईरान। यानी अमेरिका का जो CAATSA एक्ट है, सैंक्शन किया है कि वो इकोनॉमिक मतलब आर्थिक और ट्रैवल सैंक्शन लगा देगा, प्रतिबंध लगा देगा, यानी उसके देश में आने जाने को लेकर के सैंक्शन लगा देगा अगेंस्ट कंट्रीज, उन देशों के खिलाफ, एंड ऑफिसर्स दैट ट्रांजैक्टेड सिग्निफिकेंट मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस, जो कि मिलिट्री और खुफिया कॉन्ट्रैक्ट किया है किसके साथ, रूस के साथ, नॉर्थ कोरिया के साथ और ईरान के साथ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी कंट्रीज़ रूस, नॉर्थ कोरिया और ईरान के साथ किस प्रकार का जो इंटेलिजेंस और मिलिट्री से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसको उस सैंक्शन के तहत उसके ऊपर क्या लगाया जाएगा, प्रतिबंध लगाया जाएगा। वो इकोनॉमिक हो सकता है और जो ट्रैवलिंग से रिलेटेड हो सकता है। द मोदी गवर्नमेंट हैज़ जस्टिफिकेबली पेड little heed to US warning that the sanctions slapped on China and NATO partner Turkey for buying the S-400 could also be used against India। भारत के प्रधानमंत्री मिस्टर मोदी, उनकी जो सरकार है, उन्होंने सही तरीके से, जस्टिफिकेबली का मतलब है सही उचित तरीके से, पेड लिटिल हीड, पे हीड का मतलब होता है ध्यान देना, पे हीड का मतलब पे अटेंशन होता है, यानी न के बराबर ध्यान दिया, मतलब नहीं ध्यान दिया। किसके ऊपर, जो यूएस की जो वार्निंग थी, चेतावनी थी, चेतावनी क्या कि दैट कि द सैंक्शन स्लैप्ड ऑन चाइना एंड नाटो पार्टनर, जिस प्रकार से चाइना और नाटो पार्टनर तुर्की के ऊपर यानी टर्की के ऊपर जिस प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए हैं, किसके लिए, फॉर बाइंग द S-400 कुड ऑल्सो बी यूज्ड अगेंस्ट इंडिया, इसका इसी तरह का सैंक्शन भारत पे भी लगाया जा सकता है। यानी इस बात का बिना परवाह किए हुए कि जिस प्रकार चाइना और तुर्की के ऊपर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए हैं S-400 मिसाइल को खरीदने के कारण,
उस प्रकार का प्रतिबंध भारत पे भी लगाया जा सकता है। इस बात को दरकिनार करते हुए, बिना विचार किए हुए, सोचे समझे मोदी ने सही फैसला लिया और उसके धमकी को नकार दिया। अब क्या हो गया? इन कॉन्ट्रास्ट टू इट्स केव इन ऑन सिमिलर यूएस थ्रेट्स ओवर द परचेज ऑफ ईरानियन ऑयल इन 2019। इन कॉन्ट्रास्ट टू मतलब उसके जस्ट विपरीत जो इसी प्रकार के प्रतिबंध की बात की गई थी, धमकी की बात की गई थी, जब ईरान से ऑयल ख़रीदने की बात हुई थी 2019 में, उसके विपरीत जो भारत की सरकार है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, हैव असर्टेड दैट, उसने कहा है कि द डील इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इंडियाज़ डिफेंसेस। ये जो डील है, समझौता है, एक एसेंशियल पार्ट था, महत्वपूर्ण भाग था भारत के डिफेंस के लिए। एट अ टाइम ऑफ चैलेंजेस ऑन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फ्रंटियर, और उस समय जब हमारे लिए चैलेंजेस हैं ईस्टर्न पार्ट यानी पूर्वी भाग और वेस्टर्न पार्ट मतलब पश्चिमी भाग, यानी पूरा पश्चिम दोनों से जब मुझे खतरा है, तो ऐसी स्थिति में मुझे इस तरह की डिफेंस सिस्टम की ज़रूरत है। इसलिए अमेरिका की कोई भी जो धमकी है उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा सकता है। ये भारत का कहना था कि मेरी ज़रूरत है तो चाहिए ही। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट एडवांस पेमेंट फॉर द S-400 फ्रॉम US स्ट्रिक्चर्स, कह रहा है कि भारत को प्रोटेक्ट करना था अपना एडवांस पेमेंट जो दिया था S-400 के लिए। किस चीज़ से इसको प्रोटेक्ट करना था? US के स्ट्रिक्चर से, यानी जो बाधा है उससे। यानी जितना जल्दी ये डील हो जाएगा उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि भारत पहले ही एडवांस में पेमेंट किए हुए है रूस को इसके लिए। ठीक है, तो US के जो बाधा है, स्ट्रिक्चर्स का मतलब होता है बाधा, प्रतिबंध से बचाने के लिए इंडिया और रूस इसका जो ट्रांसफ़र किया यानी लेन देन किया वो रूपी रूबल सिस्टम के माध्यम से किया। रूपी रूबल सिस्टम एक द्विपक्षीय अगर रिलेशनशिप अच्छा करने का एक माध्यम होता है, जिसमें एक प्रकार का ट्रांजैक्शन की प्रणाली है। विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सिस्टम नाउ डिलीवर्ड, जो पहला भाग है सिस्टम का वो डिलीवर किया जाएगा। एंड द फर्स्ट स्क्वाड्रन का मतलब होता है बेड़ा, जो पहली जो बेड़ा है इसकी डिलीवर की जाए, लाइकली टू कम्प्लीटेड बाय दिसंबर एंड द डाई इज़ कास्ट, और जो पहली इसकी खेप है वो ऐसा संभावित है कि वो दिसंबर के एंड तक समाप्त हो जाएगा, यानी कंप्लीट हो जाएगा, वो पूरा हो जाएगा, समाप्त नहीं कहो, पूरा हो जाएगा। लास्ट में एक वर्ड यूज़ हुआ, एक फ्रेज यूज हुआ है, द डाई इज़ कास्ट। द डाई इज़ कास्ट का मतलब होता है किसी भी कीमत पे, यानी चाहे कितने भी बाधाएं क्यों ना हो, ये होना है तो होना है। तो ये थी यहाँ तक की कहानी। आगे पढ़ते हैं। द US हैज़ अ चॉइस नॉट टू अलाउ द S-400 डिलीवरी टू टर्न इनटू अ शोडाउन विद इंडिया। अब US के पास एक विकल्प है कि वो अलाउ नहीं करे S-400 डिलीवरी टू टर्न इनटू अ शोडाउन विद इंडिया, जो कि एक टर्न इनटू अ शोडाउन, शोडाउन का मतलब होता है ख़राब रिलेशन हो जाना, फॉल होना, गिर जाना, यानी भारत के खिलाफ एक इस खराब स्थिति हो जाना। अब US के ऊपर है वो क्या करना चाहता है। अगर भारत के साथ रिलेशन ख़राब करना चाहता है तो इसको रोक लगा सकता है। US प्रेसिडेंट जो बाइडन हैज़ बिन ऑथराइज, इसके लिए जो बाइडन को ऑथराइज़ किया गया है कि आप इसके बारे में सोचिए, बाय द कांग्रेस टू वेव सैंक्शंस इफ़ द वेवर इज़ फाउंड टू बी इन अमेरिका वाइटल नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट। अब ये बिडेन के ऊपर यानी बाइडन के ऊपर छोड़ दिया गया है कि ये अगर कांग्रेस टू वेव सैंक्शंस, यानी इस तरह के जो सैंक्शंस है, प्रतिबंध है, उस पर रोक लगाना, यानी वेव करना मतलब छूट देना, कि अगर कोई देश अगर अमेरिका के लिए फ़ायदेमंद है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए अगर फ़ायदेमंद है, तो उसके ऊपर ये जो सैंक्शंस है, प्रतिबंध का छूट दिया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा समझने की ज़रूरत है। भारत की अगर बात करें तो अमेरिका के लिए खतरा नहीं है, लेकिन चीन के साथ, तुर्की के साथ और ईरान के साथ इसका हमेशा से लड़ाई रहा है। ऐसी स्थिति में ये जो चाइना है, ट्रंप के समय में बहुत ज़्यादा ही बात बढ़ गई थी, तो चाइना अमेरिका के लिए ख़तरा हो सकता है, तुर्की अमेरिका के लिए ख़तरा हो सकता है। लेकिन भारत जो है अमेरिका का दोस्त है। भारत चाइना
का दुश्मन है या चाइना भारत का, यानी दोनों में लड़ाई रहती है। तो ऐसी स्थिति में भारत अमेरिका को हेल्प कर सकता है, अमेरिका भारत को हेल्प कर सकता है, क्योंकि दोनों के दुश्मन चाइना है। तो ऐसी स्थिति में बाइडेन की सरकार, यानी वहाँ पे जो कांग्रेस पार्टी है उसकी, वो इस बात पे विचार कर सकती है कि जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट में है उसके लिए जो सैंक्शन की बात हो रही है उसमें छूट दी जा सकती है, यानी भारत को भी छूट दी जा सकती है। और दैट इंडिया वुड रिड्यूस इट्स फ्यूचर डिपेंडेंस ऑन रशिया वेपनरी। और अगर इस बात का आश्वासन दिया जाए कि इंडिया जो है फ्यूचर में रूस के ऊपर जो इसकी डिपेंडेंस है हथियार को लेकर के वो कम करेगा, तो ऐसी स्थिति में अमेरिका विचार कर सकता है कि उसके ऊपर जो सैंक्शंस प्रतिबंध लगाने में छूट दिया जा सकता है। While it is unlikely India would give assurance on the latter, लेकिन ये असंभव है, अनलाइकली है, असंभावित है कि इंडिया किसी प्रकार का जो आश्वासन देगा कि वो रूस के साथ संबंध नहीं रखेगा। द लेटर का मतलब क्या, जो दूसरी बात कही गई है उसके ऊपर, यानी रूस के पे उसका डिपेंडेंस कम होगा, इस बात को लेकर के भारत एश्योर नहीं कर सकता है। इट इज इजी टू आर्ग्यू, इस बात पे बहस की जा सकती है कि एज मैनी यूएस कांग्रेस रिप्रेजेंटेटिव्स हैव डन इन अ प्रपोज्ड अमेंडमेंट टू CAATSA दैट इंडिया इज़ अ प्राइज्ड यूएस पार्टनर। इस बात पे आर्ग्यू हुआ है, यूएस के कांग्रेस के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने कहा है कि इसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है CAATSA में, ये क्या है जिसके तहत प्रतिबंध लगाए जाते हैं। तो इसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है, क्यों? क्योंकि भारत जो है एक बहुत ही बहुमूल्य यूएस का पार्टनर है ऑफ द क्वाड सम्मेलन में भारत के लोग भाग भी लिए थे, द इंडो पैसिफिक एंड काउंटरिंग चाइना, यानी क्वाड में, इंडो पैसिफिक में और चाइना को काउंटर करने में भारत जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टनर हो जाता है अमेरिका के। इसलिए कहा गया कि भारत के लिए ये जो है ना प्रतिबंध लगाने वाला सैंक्शन, उसमें थोड़ा अमेंडमेंट किया जा सकता है। कांग्रेस के जो वहाँ के, यानी अमेरिकी कांग्रेस के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका ये मानना है कि भारत के खिलाफ़ इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत समय पर काम दे सकता है, क्योंकि चाइना भारत का भी दुश्मन है और आपका भी। सैंक्शंस विल कॉज अ रिफ्ट इन इंडिया यूएस टाइज। सैंक्शंस का मतलब प्रतिबंध, विल कॉज कारण बनेगा, रिफ्ट का मतलब होता है दरार, इन यूएस इंडिया यूएस टाइज, भारत और यूएस के बीच में जो समझौते हुए हैं, जो संबंध है उसके बीच में दरार का काम करेगा ये जो सैंक्शन प्रतिबंध अगर लगा दिया जाए। एंड कुड स्पर इंडिया टुवर्ड्स रूस, यानी रशिया, और इंडिया को प्रेरित करेगा। स्पर का मतलब होता क्या होता है, उसकी ओर प्रेरित करना, इंडिया को प्रेरित करेगा रूस के तरफ, यानी वो अमेरिका का ज़्यादा जुड़ाव किसके साथ हो जाएगा, रशिया के तरफ हो जाएगा। एबव ऑल, इन सब के बाद, द यूएस मस्ट रिकॉग्नाइज दैट इट्स यूनिलैटरल सैंक्शंस विच आर नॉट यूएन एंडोर्स्ड। और इसके अलावे यूएस को इस बात को भी समझना चाहिए कि जो उसका यूनिलैटरल एक पक्षीय सैंक्शंस है, यानी अकेला वो किसी भी देश पे सैंक्शन लगा रहा है और कोई देश उसके साथ तो है नहीं, जो उस एक तरफा जो सैंक्शंस लगाया जा रहता है, विच आर नॉट यूएन एंडोर्स्ड, जिसको यूनाइटेड नेशंस भी सहमति नहीं देता है। अंडरमाइन द मल्टीलैटरल सिस्टम, जो कि ख़राब करता है, कम कर देता है। मल्टीलैटरल का मतलब बहुपक्षीय सिस्टम जो है उसको एक ख़राब करता है, कमज़ोर करता है। द सब्जेक्टिव एंड व्हिम्सिकल मैनर, सब्जेक्टिव का मतलब व्यक्तिगत रूप से और व्हिम्सिकल का मतलब होता है सनकी की तरह, इन विच दी सैंक्शंस वर यूज्ड, एक पागल की तरह, सनकी की तरह, जिस प्रकार से इस तरह के सैंक्शन का प्रयोग किया जाता है, किया गया था। पहले यूज़ किया गया था, फिर वापस ले लिया, विड्रॉन मतलब वापस ले लिया गया, और देन रीइम्पोज्ड, और फिर से लगा दिया गया किसके खिलाफ, ईरान के खिलाफ। यानी एक पागल की तरह, सनकी की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है। पहले उस ईरान के खिलाफ सैंक्शंस लगाया, प्रतिबंध लगाया, फिर बाद में हटा लिया और फिर उसके ऊपर लगा दिया। एक एग्जाम्पल के तौर पे बोला जा रहा है, डो नॉट इंस्पायर कॉन्फिडेंस इन देम, इससे उसकी जो विश्वसनीयता है, जो कॉन्फिडेंस है, उसको इंस्पायर नहीं करता है, उसको बढ़ाता नहीं है। यानी इस प्रकार तो अमेरिका मजाक का पात्र हो जाएगा।
सुपर पावर कंट्री होकर के इस तरह के जब पागलपन वाला काम करेगा तो लोग क्या कैसे उस पर विश्वास करेंगे। कभी सैंक्शन लगाता है, फिर हटाता है, फिर लगाता है, तो ऐसा नहीं चलेगा। फॉर इंडिया, भारत के लिए क्या होना चाहिए? फॉर इंडिया, एक्सीडिंग टू सच सैंक्शंस अकाउंट्स टू बिकमिंग अ पार्टी टू अ बायलैटरल डिस्प्यूट। अगर भारत के खिलाफ इस तरह के सैंक्शंस लगाए जाते हैं तो इसका कारण ये होगा कि बायलैटरल मतलब द्विपक्षीय डिस्प्यूट का मतलब विवाद पैदा होगा, एंड चैलेंजेस द नेशंस प्रिंसिपल्स टू सॉवरेनिटी एंड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, और जो कि चैलेंज करेगा नेशनल के जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? सिद्धांत के ऊपर, एंड सॉवरेनिटी मतलब होता है संप्रभुता के ऊपर, और स्ट्रेटेजिक जो ऑटोनॉमी है हमारा सामरिक जो ऑटोनॉमी है उसके ऊपर। rather than trying to reason with the US for an exceptional waiver for its domestic law, New Delhi must make it clear to Washington that the law should be abandoned। कह रहा है कि भारत के लिए अगर देखें तो भारत को इस किसी प्रकार का रीज़न देने की ज़रूरत नहीं कि वो क्यों कर रहा है। इसके बदले में मतलब यूएस को आप रीज़न मत दीजिए कि मैं क्यों कर रहा हूँ, ताकि यूएस आपको सैंक्शन न लगाए, बल्कि आपको कहना क्या है कि आपको एक क्लियर करना है कि इस तरह के कानून को बिल्कुल ही हटा दिया जाए। यानी भारत को ये नहीं गिड़गिड़ाना है उसके सामने कि थोड़ा सा मुझे माफ़ कर दीजिए, छूट दे दीजिए, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको डायरेक्ट उससे कहना कि इस तरह के कानून का कोई जगह नहीं है। एज इट निगेट्स वेरी रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, क्योंकि ये जो है निगेट का मतलब क्या होता है? नकारात्मक, ना के बराबर, कम करता है। जो रूल बेस्ड हमारा इंटरनेशनल ऑर्डर है उसको क्या करता है? निगेट करता है, नकार देता है। दैट इज़ द फाउंडेशन ऑफ द इंडिया यूएस ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर। और जो रूल बेस्ड जो इंटरनेशनल ऑर्डर है वही भारत और यूएस के बीच में ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक बुनियाद है। तो इस प्रकार के अगर प्रतिबंध लगाएंगे, इस प्रकार के कानून को अगर फॉलो करेंगे तो जो इंडिया और यूएस के बीच में ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो क्या कर देगा? ख़राब होता चला जाएगा। जो फाउंडेशन है, बुनियाद है, वो क्या होगा? खोखला होता चला जाएगा। तो भारत को स्पष्ट शब्दों में अमेरिका को ये समझाना चाहिए कि मैं आपसे गिड़गिड़ा नहीं रहा हूँ कि आप मुझे थोड़ा सा इसमें से छूट दे दें। छूट के आगे बढ़ कर के इस तरह के कानून को ही ख़त्म कर दीजिए, है ना। ऐसे कानून को हटा दीजिए जिसमें आपकी मनमर्जी चलती हो, एक तरफा आपकी सोच है, जिसमें आपको यूएन भी सपोर्ट नहीं करता है। तो इस प्रकार के एडिटोरियल आज थी। मिलते हैं अगले एडिटोरियल में। आप इसको पढ़िएगा और इससे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं मैं डिस्क्रिप्टिव में डाल दूँगा।